देखें अमूमन जितना फोकस हम लोग अपनी एक्स्ट्रा ओरल अपीयरेंस पे करते हैं ना, अगर उतना ही फोकस या एम्फेसिस हम अपना इंट्रा ओरल कंडीशंस पे दें तो मामलात काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। सही। पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि हमारे मुंह के अंदर बेसिकली लीजन्स जब बनना शुरू होती हैं अर्ली स्टेज में, या तो वो क्लासिकल वाइटेशन अपीयरेंस होती हैं या रेडिशन अपीयरेंस होती हैं। इस तरह की लीजन्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट कभी भी कैंसर डेवलप नहीं होता। ठीक है। इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। फिर हमारे यहाँ एक ट्रेंड है सेल्फ मेडिकेशन का। हमारे पास पेशेंट तब आता है बेसिकली जब वो हर तरह का इलाज मुआवजा कर चुका होता है, हर किसी को दिखा चुका होता है और ऑलमोस्ट ऑलवेज या तो मिडिल स्टेज पे आता है या बिल्कुल एडवांस टर्मिनल स्टेज पे हमारे पास आता है। फिर हमारे पास ट्यूमर्स, जैसे मैंने गुजारिश की, दो तरह के होते हैं, आइदर या वो तो बिनाइन होंगे या मेलिग्नेंट होंगे। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो मेलिग्नेंसी की तरफ जाएंगे डेफिनेटली सूनर और लेटर। फिर कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो रिजेक्टेबल हैं कि हम उसको ऑपरेट करके रिजेक्ट कर सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो रिजेक्टेबल नहीं है। फिर और कोई हल नहीं है कि सिवाय इसके कि हम पेशेंट से कहेंगे जी आप कीमोथेरेपी करवाएं या रेडियोथेरेपी करवाएं। तो उसके बाद भी जो उसका प्रोग्नोसिस है वो क्वेश्चनेबल है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह का है, कि वो कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है, या उसका जो कुव्वत मुदाफ़त है वो ठीक है या क्या मामला। चले, जैसे मैंने डॉक्टर रमशा से गुजारिश की थी, आपसे भी सर यही गुजारिश करूंगा कि आइडियल हमारी ओरल हेल्थ का हमने ध्यान किस तरह रखना है। आपने इंटरनल माउथ ओरल हेल्थ की बात की, उसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा और एक्सटर्नल भी ज़रा बता ही दीजिएगा कि फिर किस तरह हमने अपना ख्याल रखना है। एक्सटर्नल तो देखें, इंटरनल देखें, पहली गुजारिश मेरी ये है कि वी नीड टू मेंटेन द ओरल हाइजीन। एटलीस्ट वी नीड टू ब्रश ट्वाइस डेली। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इनिशियली हमारे दांतों के ऊपर एक सुपरफिशियल लेयर बनती है विच वी कॉल एज प्लाक, वो रिमूवेबल है। दैट इज अ नॉन कैल्सिफाइड टिश्यू। वो ब्रश से रिमूव हो जाती है। लेकिन वही प्लाक जो कि नॉन कैल्सिफाइड है, अगर हम उसको ब्रश से रिमूव नहीं करते, विद इन 72 आवर्स वो कैल्सिफाइड हो जाता है। सही। फिर वो ब्रश से रिमूव नहीं होता। उसकी वजह से हमारे गम्स रिसीड होते हैं, जिंजिवल रिसेशन होती है, उसकी वजह से हेलिटोसिस होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेन करता है पेशेंट, सेंसिटिविटी की कंप्लेन करता है। जैसे कहते हैं कि इट सेज स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है। तो जो बर वक्त तशखीस है बेसिकली, दैट इज द की टू द सक्सेस।